खुदा के बाद ज़मीं पे ख्याल रखती है। तुम में इतना कुछ करने की वैसे हिम्मत नहीं है। वो तो तुम्हारे अब्बा ही समझदार थे जो मुंह छुपा के निकल गए। फिर वो करो जो मैंने किया, इज्जत लुटने का ड्रामा करो, जान भी छूट जाएगी, हमदर्दी भी मिल जाएगी। क्या सोचते रहते हैं आप? क्या सोचना है? तो अपनी सोचों से भी डर लगता है, क्योंकि छोड़ जाने। कई दफा इंसान अपनी सोचों से भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोच इतनी काली और बुरी हो चुकी होती है कि चाहता है कि वो सोचना भी बंद कर दे। बोलिए आसिम, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आप कुछ बोलते भी नहीं हैं। आप क्या सोच सकता हूँ मैं आपके सामने ऐसा कुछ? यही सोचता हूँ कि हमने कहाँ गलती की अपने बच्चों को पालने में। बेहतरीन स्कूलों में भेजा, तालीम पे इतना खर्च किया कि हर बात मानी। और उनमें से कोई एक भी हमारा नहीं हो सका। या शायद हमारी तवक्कुआत ही गलत है। या वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, पता नहीं। मेरी खुदाई की वजह से तो नहीं हुआ कहीं। मैंने अपनी से तो पूरी कोशिश की है। पूरा वक्त दिया उन्हें। जो भी कर सकती थी उनके लिए मैंने किया। अपनी जॉब छोड़ी, करियर छोड़ा के मेरे बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है। जब तक रोहिल आया, I was a completely different person. पहले जैसा कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। चलें, क्या करें? शायद ये भी कोई इम्तिहान है, या शायद सजा है। रोहेल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं उसकी आंखों पे क्या पट्टी बांध दी उस लड़की ने। आप हमेशा इंसान को बेहतर जज करते हैं। मैं सोचती हूँ आप उन्हें जरा सख्ती से जज करते हैं। इसलिए हमेशा आपसे कहती रहती हूँ कि उन्हें थोड़ी गुंजाइश दीजिए। लेकिन आप शीना के बारे में सही थे। मेरी गलती है, मैंने इसरार किया। आपको क्या पता था? मुझे शक था, मगर यकीन से तो कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अपनी औलाद के बारे में भी। वो तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? वो कुछ बोल या मुझे यूं ही हौलाती रहेगी। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कैसा धोखा पुत्र? अच्छा चुप, बस बस, तू चुप कर। मैं तेरे लिए ना पानी लेके आती हूँ। या अल्लाह, पता नहीं क्या कर रही है। शीना चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, रोहेल तो हमारा अपना बच्चा है। वैसा कैसे कर सकता है? उसको अपने बाप का नहीं मालूम,
पता नहीं मैं कोई जवाब नहीं है जो भी इन बातों के। मैं तो सोचता हूँ हमारी औलाद ना ही होती तो अच्छा था, या शायद फातिमा जैसी एक बेटी होती बस। ऐसी औलाद से तो बेहतर है। नहीं यार, अल्लाह उनको लंबी जिंदगियां दे, उनकी नसीब अच्छे करे। और जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया वो उनके आड़े ना आए कभी। दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। मगर मैं डरती हूँ आसिम, हमारे बच्चे बहुत गलत लोगों में घिरे हुए हैं। उनके फैसले बहुत गलत हैं। इंसानों की पहचान नहीं है उन्हें। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। तू भी अब वो बच्चे नहीं रहे। 18 साल के बाद इंसान एक बालिग होता है, इंसान होता है, स्याह और सफेद का खुद मालिक होता है। आप उनको समझा सकते हैं, की मदद कर सकते हैं, मगर ये जिंदगी जी नहीं सकते। फैसले तो उन्होंने अपनी जिंदगी के खुद करने हैं ना। बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको किसी ऐसी आजमाइश से ना गुजारे जिससे उन्होंने हमें गुजारा। आप मुझसे कुछ कहते भी नहीं हैं। हम डॉक्टर शैला के पास जा सकते हैं, वो अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। अरे भाई, ये नफ्सियाती डॉक्टर क्या करेंगे हमारा? क्या निकालेंगे अंदर से खोद के? She can help you। आप कुछ तो बोलेंगे। बोलने का जी नहीं चाहता, डर लगता है अपनी जबान से भी। सारा दिन मेरे साथ यहाँ कुछ हेल्प नहीं कर सकती आपकी। अरे ऐसा बात कहिए। जो भी आपको देखकर तो मुझे हौसला मिलता है। मैं जब आपका हाथ थामता हूं तो आपको सहारा दे नहीं रहा होता, आपसे सहारा ले रहा होता हूं। खामोश न रहा करें, मुझसे बात किया करें प्लीज। बोले क्या बात करें? लतीफा सुनो। ये आपकी बात में नॉन सीरियस है। राशिद साहब, रुहेल आज ऑफिस में दिखाई दिया आपको? नहीं फातिमा बीबी, वो अभी तक नहीं आए। फोन ट्राई किया आपने उनका? जी मैंने ट्राई किया, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे। मैं फोन करके देखती हूँ, शायद उठा लें। जी प्लीज। वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। इन्वेस्टर्स की मीटिंग का क्या करेंगे? मेरी माँ ने तो पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, कर दें। अप्रूवल के लिए। जी थैंक यू। मे आई गो प्लीज? थैंक यू।
मैंने तो ऐसा गेम चलाना कि दोनों कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इज्जत लुटने का ड्रामा करो, जान भी छूट जाएगी, हमदर्दी भी मिल जाएगी। हम आपसे बात करना चाहते हैं बेटा। किसी का बेटा नहीं हूं मैं। आप अपने अब्बू को जानते हो या ना जानते हो, मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और हमेशा उनके साथ ही खड़ी रहूंगी। आप हमारी जिंदगी की खुशियों का महवर थे और अब हमारे उम्र भर के दुख की वजह। मैं हमेशा आसिम से कहती थी, हमारा रुहेल हमारे बाकी बेटों जैसा नहीं है। सो ये भी गलत साबित हुआ। मैं आपको अपनी शफकत, अपनी आगोश और अपनी मोहब्बत से आग करती हूँ। पानी नहीं है आपके पास? पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। अभी आती हूँ। अरे छोड़िए, पानी आ जाएगा। यहाँ बैठिए ना मेरे पास। आपने तो कुछ बताया ही नहीं दफ्तर में क्या हुआ। कैसा लग रहा है आपको? कुछ अलग ही हो गई जिंदगी। पहले मतलब मैं कुछ महीने पहले सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऑफिस जाऊंगी और आप लोगों के साथ होंगी। पहले शाकिर थे, अपना घर था, वो सारे मसले मसाइल, और अब एकदम जिंदगी बिल्कुल बदल गई मामी। ऑफिस जाना, राशिद अंकल बहुत अच्छे हैं, शुक्र है, वरना पहले दिन तो मेरी जान निकल गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं होगा भी मुझसे या नहीं होगा। जो चीजें पता भी हैं वो होंगी भी या नहीं होंगी। आई होप मामू को अच्छा लगे मेरा काम। कोशिश कर रही हूँ समझने की, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा ना मामी? क्यों नहीं होगा बेटे, क्यों नहीं होगा। आपके मामू बहुत खुश हैं। आप जानते हैं अपने मामू को, वहाँ पहुँच जाती आवाज़ और आपको बिल्कुल फौरन पता चल जाता कि उन्हें पसंद नहीं आया। हाँ, ये तो है। आपको कैसा लगता था जब आप काम करती थी? You used to teach. हाँ, अलग ही दुनिया है। मुझे लगता था मैं, ऐसा नहीं कि मैं अब घर में बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं फील करती, लेकिन वो एक अलग ही ताकत थी। फिर पढ़ाती थी ना, खुद भी पढ़ना पड़ता था, बहुत मजा आता था। शायद मुझे खुद पढ़ने में ज्यादा मजा आता था। तो बता मुझे, अब ऐसे ही तो कोई घर छोड़ के नहीं आ जाता ना, कोई ना कोई बात तो हुई होगी। छोड़ दे मुझे, अभी मत करे मेरा पीछा प्लीज। देख, कसम ले ले जो मैंने रात से तुझसे एक लफ्ज पूछा। अब मैं माँ हूं, परेशान हो रही हूँ, कुछ तो बता मुझे। छोड़ आई हूं मैं उसे हमेशा के लिए। कैसी बातें कर रही है? रुहेल से झगड़ा हुआ है? मुझे बता, मैं ना खुद उसे समझाऊंगी, उसके कान खींचूंगी। देख, मर्द को प्यार से समझाओ ना तो वो अपनी गलती मान लेते हैं। नहीं प्लीज, आपके इन्हीं मशवरों की वजह से ना ये पूरा ससुराल आज मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। अब देखें क्या हो गया।
अपनी नसीहतें अपने पास रखें। कितनी अनप्रडिक्टेबल होती है जिंदगी मामी। इंसान अपने लिए क्या सोचता है, क्या प्लान्स बनाता है, क्या हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रख के अगर आप चलें तो सब ठीक ही होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे अपना आप अच्छा लग रहा है, कुछ बदल रहा है मुझ में। तो बहुत अच्छी बात है बिटिया। मैं आपके लिए हमेशा बस यही फिक्रमंद रहती थी। अपने आप पर डाउट कभी मत कीजिएगा। अपनी काबिलियत पर, अपनी सलाहियत पर, जितनी है जैसी है उसे इस्तेमाल तो करके देखिए। अब देखिए आपकी पढ़ाई कैसी काम आई है। ना होती तो उस वक्त मुश्किल लगता था ना, फखर आपा को भी मुश्किल लगता था। इसलिए इंसिस्ट करते थे आपके मामा, आगे भी पढ़ लेती आप तो बहुत अच्छा होता। बट इट्स नेवर टू लेट। आप अपने मामू से कहिए ना, साथ साथ अपनी एडमिशन भी ले सकती है। आई कैन हेल्प यू। आप लोगों का ख्याल रखूंगी मैं, मेरे लिए ये काफी है। वो तो आप कर ही रही हैं। और मामू भी हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। मुझे इतना दुख होता है मामी। नहीं बेटे, मुझसे नहीं देखा जाता, खुद सब कुछ करने में लगे हुए, मुझे कुछ बोलते ही नहीं है करने का। उनकी आदत नहीं है किसी से मदद लेने की। लेकिन मैं बेटी हूं ना, आप लोगों ने बेटी कहा है मुझे, तभी शायद साथ बैठी हो अभी मेरे। बेटा होती तो शायद। I'm sorry. एक बात बताऊं, रोहेल भी ठीक है। राज साहब आज भी नहीं आए वो? नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। आपने घर पे ट्राई किया? नहीं, वो शीना भी फोन नहीं उठा रही। रोहेल भी ने कभी ऐसा किया नहीं। जब भी नागा किया इन्फॉर्म कर देते हैं, ऐसे कभी गायब नहीं हुए। अब तो मेरी भी परेशानी बढ़ती जा रही है। थैंक यू। जी थैंक यू। साहब, छोटे साहब, छोटे साहब, इनको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। छोटे साहब, छोटे साहब, आंखें खोलें, क्या हुआ है आपको? अच्छा चलें, मैं किसी को बुलाती हूँ। हेलो। वो जी, मैं सलमा बोल रही हूँ। जी जी। रोहेल साहब को ना बहुत तेज बुखार हो रहा है। अच्छा, आप डॉक्टर को फोन करें, मैं अभी आया। जी बेहतर।
वो जी कल मैं छुट्टी पे थी, जब आई हूँ तो साहब इसी तरह पड़े हुए थे। तो शीना कहाँ है? उसको फ़ोन नहीं किया आपने? जी मैंने बहुत फ़ोन किया है, लेकिन उनका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा है। क्यों, क्या हुआ है? मेरा ख्याल है उनका साहब से झगड़ा हो गया है और उन्होंने उनको निकाल दिया है घर से। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी अम्मी की तरफ चली गई हैं। ठीक है, आप जाएं। वालेकुम सलाम बेटा। अब क्या हाल है उसका? अब बहुत बेहतर है मामू। डॉक्टर ने दवा दे दी है, रेस्ट करने को कहा है। कल तक इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। अल्लाह। अच्छा मामू, वो आपसे एक इजाज़त लेनी थी। हाँ बोलिए। यहाँ शीना नहीं है और राशिद साहब भी नहीं रुक सकते, और रुहेल के पास कोई है नहीं उसका ख्याल रखने वाला। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रुक जाऊं? हाँ क्यों नहीं बेटा, आप रुक जाएं। नहीं, लेकिन मामू आपकी इजाज़त ज़रूरी है। हमारी तरफ से इजाज़त। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज बेटा। उठो मत ज़्यादा, ना बुखार कर रखा है, पता नहीं। दिखाओ। शुक्र है ठीक हुआ है। क्या हालत बना रखी है अपनी। फ़ोन नहीं कर सकते मुझे या किसी को भी? वो तो शुक्र है मेड ने फ़ोन कर दिया, वो भी टाइम पे, वरना और हालत ख़राब हो जाती। फिर एक तुम्हारी टेंशन, ऊपर से वहाँ मामू। अब्बा को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मामू को, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। बीवी कहाँ है? अच्छा ठीक है, नहीं बताओ। ऑफिस के कपड़े पहन के लेटे हुए हो कब से? बुखार थोड़ा ठीक हुआ है, मैं नाश्ता बना रही हूँ, प्रेस्त्री करती हूँ, तुम शावर ले लो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है रोहेल का? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मामू, रुहेल की तबीयत अब बहुत बेहतर है पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह। फीवर भी कम हो गया है। अल्लाह का शुक्र है। बस मैं रुहेल को नाश्ता देके जो है ना, फिर घर आ रही हूँ, फिर घर आके बात करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आप अपना काम करें। सुने, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। अल्लाह हाफिज। जीती रहिए। रुहेल, नाश्ता। अब्बा कैसे हैं? ठीक है, बल्कि अभी उन्हीं का फोन आया था। एक बात पूछूं? तुम हर वक्त इतनी खुश कैसे रहती हो? जिंदगी ने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने कभी शिकायत नहीं की। जिंदगी में पूरी तरह कौन खुश है? हर एक के अपने अपने गम होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। लेकिन
कोई किसी से क्या शिकायत करे और किससे शिकायत करे? तो इंसान को खुद ही खुश रहना आ जाता है। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया फातिमा। गुनाह का एहसास हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। समझ नहीं आती इस गुनाह का कफारा कैसे अदा करूं। माफी मांगोगे तो माफी मिल जाएगी, बस हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जिन नजरों में पलकर जवान हुआ, उन्हीं नजरों पर शक किया मैंने। इस गुनाह का कफारा नहीं, सिर्फ सजा होती है। रोहिल, तुम गलत समझ रहे हो। अगर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो दूसरा इंसान क्या, अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। बस दिल से माफी मांगनी है। हिम्मत नहीं पड़ती यार। अल्लाह ताला ने तुम्हें एहसास दिला दिया है तो हिम्मत भी वही देगा। नाश्ते का शुक्रिया। खाओ तो सही नाश्ता। खुदा तो हर एक को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन बंदे को अल्लाह से माफ़ी मांगने से पहले उस बंदे से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसका आपने दिल दुखाया हो। बस बंदे को राज़ी करो, खुदा राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी, सब राज़ी। आसिम साहब, बेगम साहिबा का शुगर लेवल ज़रा लो हो गया था, इसलिए वो नुदगी में चली गई। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का बड़ा करम, बिल्कुल स्टेबल है। अल्लाह का शुक्र। मुझे अभी इजाज़त। आइए, हम आपको छोड़ाते हैं। थैंक यू बेटा, आइए। हाथ दिखाइए। अरे दिखाए ना। देखा, याद है मैं आपका हाथ पढ़ के आपको बताया करता था। ये आपकी उम्र काफी लंबी है। और भी काफी कुछ बताते थे आप। और आपने बताया था आपको
कि आपकी जो शादी होगी वो इंतहाई कामयाब होगी, जिससे कम से कम आपके 3 बच्चे हो सकते हैं। ये आपने मुझे नहीं बताया। बताया था। अच्छा और भाई चाकी ने आपकी वैसे बदली नहीं जूही, किस्मत हमारी बदल गई। ये सब आपको मेरे हाथों की लकीरों में नजर नहीं आया होगा ना? अरे अच्छी भली जिंदगी तो गुजरी है, आगे भी अच्छी कट जाएगी। अरे ठीक है ठीक है, बच्चों ने वो नहीं किया जो हम चाहते थे। अब आप समझें कि हम शादी से पहले वाली जिंदगी गुजार रहे हैं बच्चों के बगैर। कितना मजा आता था। दोबारा हनीमून पे चलते हैं। रोड ट्रिप। कहाँ? स्कर्दू। हाँ, आपको याद है ना जब हम स्कर्दू गए थे? ओ बट मैं कैसे जाऊंगी? तो बंदोबस्त कर लेंगे कुछ ना कुछ, अटेंडेंट भी रख लेंगे कोई। देवसाई भी चलेंगे। आपको याद है जब मैं जॉब छोड़ रही थी, आपने मुझे बहुत रोका था। आपने मुझे क्यों रोका था? लोग तो कहते हमारी बीवियां जॉब्स ना करें। इसलिए कि हमें लगता था कि आप बहुत खुश हैं बच्चों को टीच करके। मैं घर पे भी खुश थी। आपके साथ खुश रहती हूँ मैं, जहां भी हो, जैसे भी हो। पता है, मैं कभी कभी सोचती थी अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, औलाद दी, ठीक है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस खुश रखे। आमीन। और जो गलतियां उनसे हो रही हैं उनके आड़े ना आए, इस बात का मुझे बड़ा डर लगता है। आसिफ, मकाफात बड़ी गंदी चीज है, सख्त। अच्छा होगा उनके साथ, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी सास बहुत तंग कर दिया, मैं बहुत तंग हूँ उनसे। फिर वो करो जो मैंने किया, इज्जत लुटने का ड्रामा करो, जान भी छूट जाएगी, हमदर्दी भी मिल जाएगी। जीते रहो बेटा। मामू, मामू क्या हो रहा है? मामू क्या हुआ? मामू क्या क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ।
हेलो। रोहिल। हाँ रोहिल, तुम प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मामू को हार्ट अटैक आया है, वो डॉक्टर कह रहे हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। कहाँ हो तुम? अब्बा कहाँ है फातिमा? अब्बा कहाँ है? राजू, मामू वापस नहीं आए। मामू नहीं आए। मामू नहीं आए। मामी, मामू नहीं आए। मामी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो